ओम शांति। 23 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसीलिए कोई भी असुरी काम नहीं करना है। तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश होती हैं। बाबा कहते हैं, योग बल के सिवाय तुम्हें कोई भी पावन बना नहीं सकता है। योग बल से ही सारी ये सृष्टि जो है, बाबा कहते हैं पूरा संसार भी योग बल से ही पावन होता है। इसीलिए पावन बनने के लिए भोजन में भी हमें शुद्धि चाहिए होती है। भोजन को भी योग में रहकर ही, योग की यात्रा में ही शुद्ध बनाना होता है। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। दुनिया में बाबा कहते किसी को भी मालूम नहीं है कि रूहानी बाप ही आकर इस दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना होता है सो तो मैं ही जानता हूँ ना, तुम थोड़ी ना जानते हो। रोज रोज बाबा कहते हैं मैं समझाता रहता हूँ। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है। अब यह तो बाबा कहते समझ की बात है। बाबा ने कह दिया कि हर बात में योग बल से काम लो। खान पान की बाबा कहते कहीं पर भी हो तो दृष्टि देके भी बाबा कहते हैं ना, हर जगह बाबा ने योग बल कहा है इस्तेमाल करने के लिए। याद की यात्रा से काम लो और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात तो फिर बाप जरूर याद करना है बाप को, और कोई भी असुरी काम नहीं करना, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। वह सबका बाप है, सबके लिए ही ये शिक्षा देते हैं। बाप शिक्षा देते हैं कि बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है ना, तो रजाई में पोजीशन भी तो होती है ना। स्वर्ग में हर किसी की अपनी अपनी एक पोजीशन है। तो बाबा कहते हैं हर एक को पुरुषार्थ के अनुसार मर्तबा मिलता है। जैसे यहाँ पुरुषार्थ करेंगे अलग अलग, वैसे वहाँ भी पोजीशन मिलेगी। पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना है, और प्रारब्ध भी बाबा कहते हैं बच्चों को ही पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए आना परमात्मा को पड़ता है। तुमको कुछ भी पता नहीं है कि कब आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप आकर समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे। एकदम बाबा कहते हैं ऊंच चोटी से गिरे। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन है। और अब बाबा कहते महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर हमको पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये पता था क्या? बाबा कहते अब देखो बाप मिला है तो समझना चाहिए। बाप के ऊपर तो न्यौछावर जाना चाहिए। बाबा कहते जैसे बाबा कहते पवित्र पतिव्रता औरत होती है ना, स्त्री होती है, तो पति पर देखो कितना न्यौछावर हो जाती है। चिता पर भी चढ़ने से उसको डर नहीं लगता है, कितनी बहादुर होती है। हाँ, बाबा कहते हैं पहले तो देखो चिता पर बहुत चढ़ती थी। पहले के टाइम में बाबा कहते बहुत चिता पे चढ़ती थी, सावित्री बनती थी। पर अब यहाँ तो देखो बाबा तो फिर ऐसी तकलीफ नहीं देते। पर नाम ज्ञान चिता है, परंतु बाबा कहते जलने करने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। मक्खन से बाल कितनी आसानी से निकल जाता है, इतना सहज करके बाबा कहते हैं ज्ञान योग में सिखाता हूँ तुम्हें। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं है। हर एक मनुष्य एक दो को ज्यादा अजामिल है। मतलब बाबा कहते कोई एक ही पापी नहीं है यहाँ, हर कोई एक दूसरे से ज्यादा बढ़कर है। मनुष्य को पता है कि वह पास्ट जन्म में क्या क्या बाबा कहते किया है। अभी तुम समझते हो पाप तो किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है यहाँ पर, सब पाप आत्मा है। पुण्य करे तो फिर पुण्य आत्मा बने ना। बाबा कहते पुण्य आत्माएं तो सतयुग में होती हैं। कोई ने देखो, हाँ बाबा कहते हैं हॉस्पिटल आदि बनाई तो फिर क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ा ही बाबा कहते बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती ना। बाबा कहते गिर भी जाते हैं। और यह देखो बाप तो फिर कितना ऊंचा है भी बेटे। बाबा कहते जो जीते जी नछावर हो जाए। बाबा कहते क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंचा है ये। तो बाप को फिर अभी बाबा कहते बाप जगा रहे हैं कि ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते तो कितना साधारण। बाबा कहते हैं शुरू में जो बच्चियां जब होती थी तो जब बीमार पड़ती थी ना, तो बाबा खुद उनकी खुद सेवा करते थे। इतना मतलब बड़ा होने के बाद भी बाबा खुद सेवा करते थे, और जरा भी अहंकार नहीं था बाबा में। बाबा कहते हैं कि ऊंचे थे ऊंचा बाप दादा, और जैसे देखो कर्म इनसे कराऊंगा बाबा कहते हैं या करूंगा, दोनों ही जैसे एक हो जाते हैं। यानी बाप भी और ब्रह्मा बाबा भी। पता थोड़ी ही पड़ता है बाप क्या करते हैं और दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की बाबा कहते गति बाप बैठकर समझाते हैं।
बाप बहुत ऊंचे हैं, माया का भी देखो कितना इस समय प्रभाव है। ईश्वरी बाप कहते हैं ऐसा मत करो, तो फिर मानते भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मीठे बच्चे यह काम नहीं करना है, फिर भी देखो उल्टा ही काम कर देते हैं। जितना बाबा कहते हैं मैं मना करता हूँ, फिर कर देते उल्टा काम। उल्टा काम करने के लिए मना करेंगे ना, लेकिन माया भी तो बड़ी जबरदस्त है ना। भूले चुके भी तो बाप को ही बाबा कहते हैं नहीं भूलना है, कुछ भी हो जाए, मारे अथवा काटे, बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी बाप नहीं करते हैं। परंतु एक्सट्रीम में कहा जाता है, गीत भी है ना, तुम्हारे दर को कभी छोड़ेंगे नहीं। यानी बाबा के कुछ भी हो जाए, कोई मारे काटे कुछ भी करे, पर परमात्मा का दर नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी कहो, भार में भी बाबा कहते रखो भी क्या है, रखा भी क्या है। बुद्धि कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते हैं ना, फिर थोड़े ही कभी मिलती है। बाबा कहते हो तो कल्प में एक ही बार मिलती है ना, ऐसे थोड़ी ना कि दूसरे जन्म में फिर मिल सकता है, नहीं। यह पारलौकिक बाप है, तो जो बेहद सुखदाम तुमको बाबा कहते हैं मालिक बनाते हैं। तो फिर तुम बच्चों को बाबा कहते हैं इसीलिए देवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि बाप ये राय देते हैं कि अपना पुलिस आदि का कोई काम भी करो, नहीं तो फिर डिससर्विस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आँख भी दिखानी पड़ती है। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, बाबा कहते आँख भी दिखानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं काम चलता हैगा। जितना हो सके पहले प्रेम से काम निकालो, नहीं तो फिर युक्ति से बाबा कहते आँख भी दिखानी पड़ती है, हाथ नहीं चलाना है। पर बाबा ने कहा कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी देखो बच्चों के लिए ख्याल रहता है कि मूल बात तो फिर पवित्र रहना ही है ना। जन्म जन्मांतर बाबा कहते तुमने मुझे पुकारा है, भक्तिमान में कितना पुकारा बाबा को, हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते अब आया है तो अर्थ कुछ नहीं समझते, बुलाते जरूर है पतित पावन आओ आओ, और नहीं तो बाबा कहते बुलाने की क्या जरूरत थी, पूजा की भी दरकार नहीं। बाबा ने कहा, बाप समझाते तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं बाबा, बहुत नम्रता से चलो, बोलो कि आप तो देखो भगवान हो, ये फिर क्या मांगते हो। जैसे बाबा कहते हैं हथियाला बांधते हैं ना, शादी होती है तो फिर उनको बोलो कि आप तो भगवान हो, फिर क्या मांगते हो। यानी विकार में नहीं जाने की बात बाबा कहते हैं। मैं देखो तुम्हारा पति गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ। बाबा कहते ऐसे कहो तो फिर तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बाबा कहते बात करनी है। क्रोध करें तो भी बाबा कहते वो व्यक्ति क्रोध करेगा, आत्मायु, तो भी बाबा कहते उसको फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, मारने के बाद स्त्री को बाबा कहते फिर उनके मन में अफसोस भी आता है। जैसे शराब पीते हैं ना तो फिर बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। यह भी तो विष भी तो बाबा कहते ऐसी ही चीज़ है कि बात मत पूछो। बाबा कहते फिर पछताते हैं, परंतु आदत पड़ी है तो जो वो छूटती नहीं है, टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया बस बाबा कहते नशा चढ़ा, फिर तो गिरते ही रहेंगे, विकार में जाते ही रहेंगे। जैसे नशे की कोई चीज़ खुशी में लाती है ना, विकार भी बाबा कहते बस ऐसे ही है कुछ। यहाँ फिर देखो बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के बाबा कहते कोई भी कर्म इंद्रिय वश में नहीं कर सकता। योग बल की देखो करामात है, नहीं योग बल भी किस सर्वशक्तिमान परमात्मा से लगाना है तो उसकी करामात तो है ही। तब तो देखो नाम मशहूर है ना, बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, बाबा विदेशी लोग आते हैं ना, प्राचीन बाबा कहते हैं ये भारत में ही आते हैं योग सीखने। शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर जाते हो, आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। बाबा कहते किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांत है, यानी शांति चाहिए तो आपको परम धाम का सुख लेना ही पड़ेगा, परमात्मा से योग लगाना ही पड़ेगा। इस शरीर से तो कर्म करते हो, जब शरीर धारण करे तब तो आत्मा शांत, बाबा कहते हैं तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई सूक्ष्म शरीर से भी धक्के खाती रहती है। वे छाया के शरीर बाबा कहते होते हैं, कोई आत्मा जैसे घूमती है ना, उसके लिए बाबा कहते हैं कोई दुख देने वाले होते हैं तो कोई अच्छे भी होते हैं। यहाँ भी देखो कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको भी दुख नहीं देते हैं, कोई तो देखो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। तो बाप समझाते हैं मेरे मीठे सिगलदे बच्चे, 5000 वर्ष बाद फिर मैं ऐसे आकर मिले हो तो फिर क्या लेने के लिए। बाबा कहते मिले हो तो कुछ मिलना तो चाहिए ना, तुमको क्या मिलने का है, आपसे क्या मिलना है।
यह तो देखो प्रश्न ही नहीं। आपसे तो फिर हेवनली गॉड यानी नई दुनिया का रचयिता तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा सा समझ कर जाते हैं कि स्वर्ग में आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा असामी भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो ना विष्णु कौन है, और विष्णु का फिर पता ही नहीं है। बाबा कहते तुम कहें कि हम इनके घराने की है, यानी सतयुग में बाबा कहते देवी घराने की है। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते थे। यह चक्र आदि बाबा कहते सब वास्तव में विष्णु वो थोड़ी ही है। यह तो अलंकार हम ब्राह्मण के हैं। अभी यह नॉलेज है ना, बाबा अभी कहते हैं ना, बाबा अभी नॉलेज मिलती है संगम पे हमें। सतयुग में थोड़ी ही समझाएंगे, सतयुग में तो प्रारब्ध है ही। ऐसी बातें बाबा कहते समझाने की कोई ताकत नहीं है किसी में। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो तो इसका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया तो बच्चे समझ गए। हमको यह अलंकार शोभते नहीं है। अलंकार तो जब पोजीशन बन जाती है तब मिलते हैं ना, ब्राह्मण में थोड़ी ना मिलेंगे। हम भी बाबा कहते शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे हम भी बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फहराते फहराते फिर बाबा कहते हैं हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात यानी कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। स्वदर्शन यानी खुद का करना। जैसे बाबा बताते हैं ना, अनादि आदि पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता। बाबा ने कहा सारी दुनिया में कोई भी देखो ये समझा नहीं सकता है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना आसानी से समझाते हैं कि आयु भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। ये मनुष्य सृष्टि का ही देखो समाचार सुनाया जाता है। इतने मनुष्य ऐसे थोड़े ही बताया जाता है कि कछुए कितने, बाबा कहते मछलियाँ आदि कितनी है। मनुष्य की बात है ये तो बाबा कहते मनुष्य की बात हो रही है, कोई कच्चे मछली थोड़ी ना जो उनकी बात बताई जाएगी। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं तो बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं। सिर्फ उस पर बाबा कहते पूरा अटेंशन दो, ध्यान दो। बाबा ने खास तौर से समझाया कि योग बल से सृष्टि पावन बनाते हैं, तो फिर वो योग बल से ही बाबा कहते खाना भी शुद्ध नहीं हो सकता क्या? जब बाबा कहते जब सृष्टि पावन हो सकती है तो खाना क्यों नहीं शुद्ध हो सकता? खाना भी शुद्ध हो सकता है। उसके लिए भी तो बाबा ने बताया ना कि खाना बनाने वाला भी योग युक्त होना चाहिए, और योग में ही खाना भी बनाए, योग में खाना भी खाए, योग में खाना परोसना भी है। तो बाबा कहते हैं फिर स्वीकार भी परमात्मा को भी कराना। अच्छा तुम तो बाबा कहते ऐसे बने हो, फिर देखो कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे तो बाबा कहते समझते हो बाबा आया हुआ है स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, तो फिर बाबा कहते इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो फिर खत्म हो जाएगा ना। अगर बाप को ही रिफ्यूज कर दोगे तो बाबा कहते फिर रजाई किससे लोगे? फिर रिफ्यूज यानी खिचड़े के डिब्बे, रिफ्यूज नहीं खिचड़े के डिब्बे में जाकर पड़ेंगे। यह देखो सारी दुनिया बाबा कहते खिचड़ा है, तो फिर इनको रिफ्यूज ही कहेंगे ना। दुनिया का देखो क्या हाल हो गया है। बाबा कहते अभी तो सब जानते हैं ना विश्व का मालिक बनते हैं, तो बाबा कहते ये किसी को भी पता नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे ही नहीं, अगर बताएंगे ना तो मानते भी नहीं है। बाबा कहते अपना इतना घमंड रहता है इन्हें, फिर जरा भी सुनते नहीं है, कह देते हैं सब आपकी कल्पना है। कल्पना से ही देखो शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं, बस ये ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं। बाबा कहते उनका ये खेल है, ऐसी बातें करते हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो ना कि बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी तो क्या कहती हैं, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आपसे हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम देखो अभी आए हैं स्वर्ग की रजाई लेने, तो बाबा कहते सभी एक्ट्रेस का अपना अपना पार्ट है ना, नीचे आके अपना अपना पार्ट वो बजा रही हैं। एक का पार्ट बाबा कहते दूसरे से मिलता ही नहीं है। फिर इसी नाम रूप में आकर बाबा कहते इस समय बाप से वर्षा लेने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें बाबा कहते कितनी अथक कमाई है, यानी अनगिनत कमाई है, इसको आपको नापा नहीं जा सकता। बल देखो बाबा भी कहते हैं थोड़ा भी सुना होगा तो भी बाबा कहते स्वर्ग में तो आ जाएंगे, क्लास में भी बैठेंगे तो भी एक बार भी तो बाबा कहते स्वर्ग में आएंगे जरूर। परंतु देखो हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने के लिए ही करता है ना। तो पुरुषार्थ है इसका मतलब फर्स्ट, प्रारब्ध है सेकंड। पहले पुरुषार्थ करेंगे तभी बाबा कहते प्रारब्ध मिलेगी। अच्छा होमवर्क धारणा बाबा ने बताई हमें। जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं
कोई भी अहंकार उनमें नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें भी फॉलो करना है, बाप की श्रीमत पे चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज़ नहीं करना है, कचरे के डिब्बा नहीं बाबा कहते। तो फिर बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंचा है, बिलवेड है, उस पर जीते जी बाबा कहते परमात्मा पे निछावर हो जाओ। ज्ञान चिता पर बैठना कभी भी भूले चुके, बाप को उल्टा काम बाबा कहते नहीं करना है बाबा का। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अकूट खजाना मिलता है। इसीलिए बाबा कहते किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुशी गायब हो जाती है ना तो बाबा कहते फिर वो गुस्सा ख़त्म हो जाता है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करो, है बाबा कहते ऐसे नहीं कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। बाबा कहते कुछ नहीं होगा, परिवर्तन तो होगा ही है। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन बाबा कहते सब पुराना ही है। नहीं, कितना अच्छे से अच्छा यहाँ पर घर बना लो, कुछ भी बना लो, पर बाबा कहते पुरानी दुनिया है तो पुराना ही हुआ ना। इसीलिए बेफिक्र बन गए, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला वो भी अच्छा। ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, उनको तो ये सोचना ही नहीं है। आपके पास ऐसी बाबा कहते बादशाही है जो कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कहा था ना मुरली में भी कि मन बुद्धि से कोई निकाल सकता है, आपके पास तो ऐसी चीज़ है कोई नहीं निकाल सकता है। कोई तो और बाहर कोई चीज़ हो तो कोई लूट भी लेगा, चोर कल की मुरली में बोला था। तो बाबा कहते हैं आपकी तो ऐसी चीज़ें कोई छीन ही नहीं सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा कि इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी भी निराश नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।